प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी कुछ मौसीकी के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसीकी ज़ाहिर है रूह की ग़िज़ा है और एक अच्छा म्यूज़िक जो है, एक अच्छी आवाज़, वो आप जितने मर्ज़ी परेशान हो, डिप्रेशन में हो, आपने रिफ़्रेश होना होता है, आपने एंटरटेन करना होता है, आपने तफरीह का कोई मौका होता है, ख़ुद को टाइम देना होता है, तो एक अच्छा म्यूज़िक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर हमारा ये जो लाहौर का प्लेटफॉर्म है, हम हमेशा जो टैलेंट ऐसा कि जिन्होंने अपनी शुरुआत का उनका जो करियर होता है और इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके अपना एक नाम बनाया होता है, तो उनको हम प्रमोट करते हैं हमेशा इस प्लेटफॉर्म से। तो आज हमारे साथ मुस्कान है जी। मुस्कान को अक्सर व बेशतर आप हमारे साथ लाहौर रंग के इस प्लेटफॉर्म से देखते हैं। तो आज अगेन हमने गुलकारा मुस्कान साहिबा को इनवाइट किया है। कैसी हैं आप मुस्कान? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। अच्छा जी मुस्कान, हमेशा हम बात करते हैं कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, अब तो सब और लोग भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं। कैसा जा रहा है ये सफ़र, किस तरह से जा रही हो सारी? सफ़र तो आपको पता है आजकल बहुत मुश्किल हुआ है हर चीज़, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि जो भी आपका फोकस है, जो भी करियर आपने सोचा है, डिसाइड किया है, उसके लिए आपको एफर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है कि हालात जैसे भी आए बस उनको फेस करें और बीच में से स्ट्रॉन्गली अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को लेके अपनी मंजिल की तरफ आप चलते जाएं। साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलेशंस, रिलेटिव सबको साथ रखें। लेकिन आपका फोकस आपकी मंजिल होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अभी तक के सफ़र में ये देखा है कि कोई नहीं है, आपको अकेले ही तय करना है और आपको अकेले अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और जब आप पहुंचेंगे ना, फिर सारे आएंगे पीछे से, कोई आपका दोस्त नहीं है। और सब वक्त आने पे जब आपको जरूरत होती है सब पीछे हट जाते हैं, सब पीछे होते हैं। और वो टाइम जो होता है ना, वो मुश्किल टाइम है। और मुझे लगता है कि मैं अभी उस कैरियर में हूँ कि जहाँ पे सब दूर है और मैं अकेली हूँ। तो लेकिन मैंने अपना स्ट्रगल जारी है मेरी, और मेरा फोकस आउट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फोकस मेरे करियर पर है, और जितना भी मुश्किल है, जितनी मुश्किलात आएंगी मैं उनको इंशाल्लाह फेस करूंगी, और अल्लाह ताला मेरी हेल्प करेंगे और मेरे लिए मेरी मंजिल को भी आसान करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा, जब इवेंट्स वगैरह होते हैं, जब आप कॉन्सर्ट वगैरह करती हैं, तो फिर लोगों का जो फीडबैक होता है, मोहब्बत होती है, वो आपको फिर होता है ना एहसास कि नहीं मैं सही काम कर रही हूँ, सही डायरेक्शन है मेरी, मैं बिल्कुल। और सिंगिंग तो आई थिंक ऐसी चीज़ है, आई बिलीव के बहुत से हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, रिस्पेक्टेड हैं मेरे, और बहुत एफ़र्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे गए हैं, उनका नाम बना है। और मेरा जब मैं गाना गा रही होती है ना, मैंने आंखें बंद करके, तो जब आवाज़ लगाते हैं, बेसिक जो आवाज़ होती है, तो जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मैं पिक्चर्स लेके आती हूँ मैडम नूरजहाँ की, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की, कि जैसे वो वर्ल्ड फेमस थे। आतिफ़ असलम है हमारा, बहुत फेमस है, राहत साहब है, और भी फीमेल सिंगर हमारी बहुत ज़्यादा। तो आँखों में वो मंज़र आते हैं कि कभी इस जगह पर मुझे जाना है, ठीक है। तो आई बिलीव कि जो आप ड्रीम्स देखते हो, कहते हैं देखने चाहिए आपको, जो आप ड्रीम्स देखते हो वो एक सच्चे होते हैं, कहते हैं ना ड्रीम्स कम ट्रू। तो जो आप ख्वाब अगर देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि आपको कैसा बनना है, जस्ट आप गाए जा रहे हो, तो अब फिर आई थिंक आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। कितने कॉन्सर्ट कर चुकी हैं आप, कुछ बताना पसंद करेंगे? लोगों का फीडबैक जो बड़े लेवल पे मेरे कॉन्सर्ट्स हुए हैं, वो मेरे लगा लें कि 20 तक हुए हैं। अच्छा। लेकिन जो छोटे हैं उनको मैं कंसिडर नहीं करती, क्योंकि मुझे किचन चलाने के लिए भी कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स करने पड़ते हैं जब आपको ज़रूरत होती है। तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने छोटे लेवल पे अगर छोटे बड़े सारे मिलाएं तो बहुत ज़्यादा है। अपना काम करके पैसे ले रही हैं, बिल्कुल, तो इसमें क्या इंसल्टिंग आपको फील नहीं होना चाहिए? तो मैंने लातादाद काम करते हैं भाई, लेकिन हम मेहनत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो मेरा एक शो था सुखबीर सिंह के साथ, अच्छा, उस शो के अंदर जो क्राउड था वो 25,000 का क्राउड था। तो वो तब मेरी बिगनिंग थी, स्टार्टिंग में। तो मुझे प्रमोटर ने पहले स्टेज पे जाने से बोला कि आपके लिए ये बहुत बड़ा स्टेज है, प्लेटफॉर्म है, तो क्या आप इनको हैंडल कर लेंगे? मैंने कहा यस। क्योंकि जब मेरे टीचर ये कहते थे ना कि जब आपको कुछ करना है ना, आपको आंखें बंद करके करना, आपने सिर्फ ये समझना है कि सिर्फ आप हैं यहाँ पर, बाकी सब आपके लिए आए हैं। तो आप जब ऐसा सोचोगे तो फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा, आप शाय भी नहीं होगे। तो वो चीज़ मुझे याद आ जाती है कि सर ने मुझे ये चीज़ बोली थी कि अपने आप को जो है ना, आपने स्ट्रॉन्ग रखना है अंदर से। तो आपने ये नहीं सोचना वो 15,000 लोग हैं तो मैं अकेली, और ये क्या सोचेंगे, कौन, अपनी अपनी थिंकिंग होती है ना सबकी। तो उसके बाद मेरा जो है ना कॉन्फिडेंस वो बहुत बिल्ट हुआ है। मैंने सर से बहुत सीखा है। चलिए, अब मैं चाहती हूँ कोई ट्रैक भी आपसे सुने, क्या सुनाएंगे आप? बिल्कुल, मेरा अभी नया सराइकी सॉन्ग आया है, उसकी वीडियो भी लाइक लकीली मैंने तो सोशल मीडिया पे आजकल छाया हुआ है सराइकी म्यूजिक, है ना? हाँ, सराइकी मेरे बहुत चाहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए आप गाना गाएं, तो फिर मैंने गाना बनाया उनके लिए, तो आप शेयर करती हूँ आपके साथ। जी।
वेरी नाइस। और इसकी पोइट्री जो थी बड़ी डिफरेंट थी। हाँ, डिफरेंट है ना, बड़ी मजे की। एक तो वो कि तू कर ऐश मेरे पैसे, तू कर ऐशा मेरे पैसे आते, हाँ। और कोई आए तो मैं रोला मैं करसा रोला, सराइकी में इसको कहते कि मैं देख लूंगी, पंजाबी में हम कहते हैं रोला शोर को। बड़ी अच्छी किसने लिखा है ये नेमा साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे, उन्होंने मेरी आपने गाया भी बहुत अच्छा। और समीर ने इसको कंपोज किया और काशिफ ने इसका म्यूज़िक किया। फिर एक दूसरा भी समीर है, समीर अली कंपोज़र है, एक समीर है जिन्होंने इसका मिक्स मास्टर किया। अच्छा, तो मिलजुल के होता है टीम की तरह। मुझे इसके लिरिक्स अच्छे लगे थे। मैंने कहा अच्छे ट्रेंडिंग में आने वाले हैं लिरिक्स, और लाइट से जो भी याद भी रह जाए। ठीक है। सोशल मीडिया जो है वो कितने ज़्यादा आपको, कितनी आप पॉपुलर हैं? क्योंकि फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए सोशल मीडिया पे छाना बहुत ज़रूरी है आजकल। सोशल मीडिया मेरे टोटल प्लेटफॉर्म्स मिला के अगर कर लें तो मेरे 2 मिलियंस बनते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है। और जिसमें से सबसे जो टॉप पर चल रहा है वो फेसबुक और टिकटॉक है। हाँ। तो फेसबुक को मैंने साथ इसलिए रखा बिकॉज फेसबुक जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको जिसपे कम्युनिटी जो है ना डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट बिजनेस कम्युनिटी और अलग से है। और इंस्टाग्राम थोड़ी है, पढ़ी लिखी जन रही है। हाँ नहीं अब नहीं रही है ना। अब जो है तो ऐसे अल्लाह की पनाह, ऐसे कमेंट्स करते हैं। एक्स पे है अभी जो अच्छे लोग हैं जो एक्स पे हैं। और उसके अलावा जो डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर, टीवी चैनल और ये सारे इंस्टा पे। टिकटॉक जो है बेस्ट है वो। नो, अर्निंग हो रही है सिर्फ आई थिंक टिकटॉक कचरा है ओनली। ठीक है, अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसे वो के नहीं, वो आप लाइव आ सकते हो तो अर्निंग आ सकती है, अदरवाइज नहीं। उसमें ब्रांडिंग जो मिलती है ना हमें, पीआर प्रमोशन के काम मिलते हैं, उसमें है पैसा। तो मुझे लगता है कि वो तो इंस्टा पे भी है। हाँ, वो जब हम कोलैब करते हैं तो फिर हम करते हैं हर तरफ। तो टिकटॉक पे डायरेक्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको अर्निंग देती है सिवाय कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करें। अच्छा, लाइव आना पड़ता है। अभी तक जो आपको बना रहे हैं सब पागल बना रहे हैं। तो आप लाइव आती हैं फिर? नहीं, मैं नहीं आती, मेरी फैमिली इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। हाँ। क्योंकि देखिए कितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी व्लॉगर्स हैं जो भी लाइव आते हैं, आई थिंक मैं एक चौधरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। और हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, इसको ईगो नहीं कह सकते, हमारा एक टोटल बचपन से एक सेटअप बना हुआ है कि हाथ नहीं पिलाना, मांगना नहीं है किसी से। ठीक है। अपना जब कर रहे हो तो मांगो, तो भाई इतना दो, ये बार्गेनिंग करो। लेकिन आपने ऐसे मांगना नहीं। ये मांगने वाले एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो मतलब कि मांगने वाले कि मेरा टास्क करा दो, मेरा टारगेट करा दो। क्यों गिफ्टिंग कर रहे होते हैं लोग, कोई मतलब कोई बाद में फिर बिहाइंड द सीन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि मेरी फैमिली इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। सबसे बड़ा चैलेंज आज तक क्या फेस किया इस अपने करियर के दौरान? सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप इस करियर के साथ साथ जो है ना अपनी फैमिली को साथ लेकर अगर चल रहे हो ना, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल ये है। अच्छा, सबसे मुश्किल है क्योंकि लोगों को ये लगता है अब मेरा प्रोफेशन मॉडल का है, जिसमें मैंने ब्रांड शूट्स किए हैं, साथ लड़का होता है। फिर अगर वीडियो में तो साथ लड़का होता है। तो जो हमारी आवाम है या रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होते कहते अच्छा जिसके साथ है तो मतलब वो जो मेरे हस्बैंड को फिर पंप करते हैं या उसके सामने जिस तरह से उसको पेश किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, तो वो चीज़ मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये सबसे मुश्किल चीज़ है कि आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करो, फैमिली को सेटिस्फाइड करो, साथ फिर आप अपनी आवाम को, पब्लिक को, अगर आपके दिल में आग लगी हो या आप रो रहे हो, दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपने हंसना है बस, आपने खुश रहना है, आपको ऐसा लग रहा होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। सो ये आई थिंक ये चैलेंज और लेके चलना इसको, ये सबसे बड़ी आर्ट है और चैलेंज। आई थिंक लाइव भी हम आपसे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। लाइव क्या सुनाएंगे आप? लाइव मैं आपको क्या सुनाऊं? आपको वैसे क्या अप टू यू। मुझे तो सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक कितना पसंद है ना। अच्छा है ना। हाँ सॉफ्ट और रोमांटिक। वैसे मुझे सॉफ्ट में मैं कम याद करती हूँ क्योंकि मेरा भंगड़े का है। हाँ प्लीज, तो कुछ भी सुना दें आप। अभी मैं ना खान साहब का गाना आपको सॉफ्ट करके सुना देती हूँ तो इजाज़त के साथ। असल में इतनी कलेक्शन याद होती है ना, फिर जब सुनाने लगते हैं और फिर सोचना पड़ता है, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आजकल ट्रेंडिंग में बहुत है वो गाना, ज़रा सा मुझे एक टाइम सेकंड दे दे मुझे सोचने की। आओ नी सयो रल देवो नी बधाई, मैं वर पाया सोना माहे। आओ नी सयो रल देवो नी बधाई, मैं वर पाया सोना माहे। हुण विछड़न होया है मुहाल ने, मेरा पिया घर आया हो लाल ने, मेरा पिया घर आया हो लाल ने।
पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण होया फजलो कमाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। मैनू अपनी खबर न काई कि जाना मैं किथे वे आई, मैनू अपनी खबर न काई कि जाना मैं किथे वे आई, ए गल क्यों कर छुपे छुपाई, ए गल क्यों कर छुपे छुपाई, हुण होया फजलो कमाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया कटावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन वसल दी पिया घटावे, कदी कदी हुन आई वारी, कदी कदी हुन आई वारी, हुण होया फजलो कमाल नी मेरा पिया घर आया, वेरी नाइस मुस्कान, बहुत अच्छा आपने कहा। और ये इतना मुश्किल ज़ाहिर एक सॉन्ग है, इसको गाने की कोशिश खान साहब का नाम ही लेके ना डर भी आता है अंदर से कि खान साहब ने तो माशाल्लाह से इतना मैसेज क्या देना चाहती हैं नौजवानों को जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपको एंड में? यार आजकल की तो आवाम जो है हम लोगों को मैसेज देती है, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक चीज़ उनमें मैंने देखी है जो कमी है, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि आपको जो भी करना है ना, आप फोकस रखें उसके ऊपर, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आप अपनी मौसनों को, अपने जो आपके वेल विशर्स होते हैं उनको ना भूलें, उनकी पहचान करें। आजकल तो हर कोई आपके सामने आपका है, लेकिन बट आप उसकी पहचान करें, ये टैलेंट आप में होना चाहिए। अगर ये टैलेंट आप में नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी में हर जगह ठोकरें खाते रहेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मुस्कान आपके आने के लिए, आपने टाइम निकाला है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। मोस्ट वेलकम, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ। थैंक यू सो वेरी मच।